हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दही खाने के सबसे अच्छे और सबसे बुरे तरीके कौन से हैं। दही बेसिकली एक अच्छा कंटेंट है जिसमें प्रोटीन अच्छा होता है, प्रोबायोटिक यानी नॉर्मल नेचुरल बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को भी परेशान नहीं करता है। तो वैसे तो ये अच्छा फूड प्रोडक्ट है, ज़्यादातर लोगों को इसे रेगुलर बेस पे लेना चाहिए, लेकिन इसको खाने के कुछ अच्छे तरीके और कुछ बुरे तरीके होते हैं। कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन या कुछ बुरे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो आज इसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल दही एक अच्छा फूड प्रोडक्ट है जिसे ज़्यादातर लोगों को लेना चाहिए, लेकिन सही तरीके से लेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा करेगा, गलत तरीके से लेंगे तो नुकसान करेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे इजी और अच्छा तरीका है, दही को प्लेन लीजिए, बिना चीनी डाले हुए, बिना कोई स्वीटनर डाले हुए, बिना कोई फ्लेवर डाले हुए, डायरेक्टली अगर नेचुरल फॉर्म में आप दही को लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा हेल्दी है। प्रेफरेबली अगर दही स्किम मिल्क से बनाया हुआ हो तो। दही अगर बहुत ज़्यादा फैट वाले मिल्क से बनाया जाता है तो उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, हार्ट और हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक होता है ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। दही अगर स्किम मिल्क से बनाया हुआ हो या मलाई निकाले हुए दूध से बनाया गया हो, और खासकर दही में अगर ऊपर से एक्स्ट्रा मलाई या ऐसा कुछ लेयर ना हो, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट देगा, ज़्यादा फायदे करेगा। नहीं तो जो कोलेस्ट्रॉल उसके साथ आपके खाने में चला जाता है वो फायदा करने के बदले उल्टा नुकसान करता है, आपके लिए हेल्दी होने के बदले अनहेल्दी हो जाता है। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितना नेचुरल फॉर्म में आप इसको लेते हो उतना अच्छा है। इसके अलावा अच्छा तरीका इसको लेने का ये है कि आप इसको अलग अलग फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं, प्रेफरेबली फ्रेश फ्रूट्स के साथ। फ्रूट जूसेस उतने हेल्दी नहीं होते। ताज़ा फलों के साथ अगर आप लेते हैं, जैसे बेरीज है, केला है, आम है, ये सब चीज़ों को अगर आप इसमें डाल के डायरेक्टली अगर लेते हो तो उसमें आपको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर कंटेंट भी मिल जाता है, जो कि नॉर्मल दही में नहीं होता है। नॉर्मल दही में फाइबर उतना नहीं होता है, विटामिन, मिनरल्स थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इसको और कोई चीज़ में फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ खाते हैं तो ज़्यादा आपको इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप इसको स्मूदीज बना सकते हैं, अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स या फ्रूट्स या सब्जियों के साथ इसको मैश करके या इसको मिक्सी में चला के आप इसको स्मूदी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे ड्रिंक्स होते हैं। पर इसमें एक कैच है कि इसको बहुत ज़्यादा मीठा करके मत लें, क्योंकि स्मूदीज और ये सबको मीठा करने के चक्कर में या लस्सी वगैरह बनाने के चक्कर में आप उसमें कई बार बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स और चीनी डाल देते हैं, जो कि इसको अनहेल्दी बना देता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा चीनी डाल के पियोगे, जो कि लस्सी में बहुत कॉमन है, तो आप मान के चलिए फिर वो फायदे के बदले उतना ही नुकसान करेगा। तो इसको आप प्रेफरेबली कम लें या अच्छी हेल्दी वे में लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप इसको सलाद ड्रेसिंग्स की तरह से ले सकते हैं। अगर आप इसको स्किम मिल्क से बनाए, बिना फैट की तरह से बनाए, तो सैलड्स में इसको अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपने काफ़ी होटल्स वगैरह में देखा होगा कि जहाँ सैलड की टेबल रहती है वहाँ सैलड्स के बीच में दही का कोई ना कोई रायता या कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहती है, जो कि इसको ज़्यादा पौष्टिक न्यूट्रिशन बनाती है, हेल्थ के लिए भी अच्छा भी बनाती है। और सैलड्स के में मिक्स करके या सैलड्स के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी भूख को कम करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से आप बाकी ऑयली या स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाते, तो ये हेल्दी भी थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा आप इसको नट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग नट्स और फ्रूट्स के साथ एक बाउल में एक परफेक्ट बना सकते हैं, जो कि एक इसको अलग अलग तरह का टेक्सचर और फ्लेवर के साथ ये काफ़ी टेस्टी वो हो जाता है। तो इसके साथ आप अलग अलग कॉम्बिनेशन और नट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह के फ्लेवर्स के साथ ये काफ़ी टेस्टी बनेगा, लेकिन बशर्ते इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स, बहुत ज़्यादा शुगर मत डालिए। ब्रेकफास्ट में बाउल की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बाकी नट्स के साथ, बीन्स के साथ, सीड्स के साथ, हनी के साथ अलग अलग तरह से अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं, सुबह नाश्ते के साथ या नाश्ते के बदले लेते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी है। पर लेकिन अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे आलू के पराठे के साथ या आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे कोई और जंक फूड के साथ, तो ये हेल्दी उतना नहीं होगा, क्योंकि दही अपना थोड़ा बहुत तो ज़रूर फायदा करेगा, लेकिन वो पराठे में जो ऑयल जाएगा वो उतना हेल्दी आपके लिए नहीं होने वाला, तो वो आपको फायदे के बदले उल्टा नुकसान ही करेगा। तो आपको क्या चीज़ के साथ कंबाइन कर रहे हैं वो भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। दही में काफ़ी प्रोबायोटिक कंटेंट अच्छा होता है, तो हर तरह के खाने के साथ आप इसको ले सकते हैं एज अ साइड डिश। कई बार साइड डिश में लोग फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस लेते हैं, वो भी हेल्दी है। फ्रूट जूसेस कंपेरेटिवली कम हेल्दी है। कई बार लोग खाने के साथ स्वीट्स लेते हैं, खाने के बाद कई बार लोग को मीठा खाने का क्रेविंग होता है तो स्वीट्स लेते हैं। उसके बदले आप दही में थोड़ा चीनी डाल के ले सकते हो, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, थोड़ा चीनी डाल के ले सकते हो, तो वो ज़्यादा हेल्दियर होगा, क्योंकि ज़्यादा आपके पेट के लिए भी अच्छा होगा। नॉर्मल आपका पेट का फ्लोरा या बैक्टीरिया को भी रिस्टोर करेगा और ज़्यादा हेल्दी होगा, एटलीस्ट स्वीट्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप इसको बिना स्वीट डाले या मिनिमम स्वीट डाल के अगर आप साइड डिश की तरह से भी खाने में यूज़ करते हैं
तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होगा। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड जो खाते हैं वो चिकन वगैरह को या मीट को मैरिनेट करने के लिए अगर इसको यूज़ करते हैं तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ मैरिनेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कौन से बुरे या वर्स्ट तरीके हैं दही खाने के लिए। हमने ऑलरेडी बात की कि दही को अगर आप गलत कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो वो नुकसान करेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी फूड और पराठे और ये सब चीज़ों के साथ खाओगे तो वो दही तो थोड़ा फायदा करेगा लेकिन बाकी चीज़ें आपके साथ नुकसान करेगी। बहुत ज़्यादा शुगर डाल के अगर आप इसकी लस्सी या ऐसे ड्रिंक्स बनाते हो तो भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर फ्रूट फ्लेवर्ड इसको ड्रिंक्स बनाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा डाला हुआ है, नुकसान करेगा। क्योंकि दही अपने आप में फ़ायदा करेगा लेकिन जो चीनी डालते हैं वो आपको नुकसान ही करेगा। इसके अलावा अगर आपने फुल फैट मिल्क से बना हुआ दही लेंगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। दही में कंपेरेटिवली वो कॉन्सेंट्रेटेड डेयरी प्रोडक्ट है लेकिन इसमें शर्त ये होनी चाहिए कि फ़ैट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा फैट डाल के प्रिपेयर करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा यदि आप दही को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे थोड़ा ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, पेट दर्द होने का प्रॉब्लम या क्रैम्प का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको मत खाइए। कई लोग को ऐसा लगता है कि हेल्दी प्रोडक्ट है तो नाश्ते में भी 2 कटोरी खा गए, खाने के साथ भी 2 कटोरी खा गए, रात को भी खा गए, तो मल्टीपल टाइम्स आप इसको खाओगे, बीच में स्नैक में भी 1-2 कटोरी खा ली तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो कैलोरी भी बढ़ेगा और आपके पेट के लिए भी खराब रहेगा तो वो दिक्कत करेगा। इसके अलावा जो लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस में वैसे तो दूध से बेटर है, दूध में लैक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा नुकसान करता है लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट के लिए, लेकिन दही कंपेरेटिवली बेटर है पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा दही को बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कई बार दही को अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको खाते हो या उसको डायरेक्ट धूप वगैरह में आपने रखा तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं और ख़राब बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से दही सड़ जाता है और उसमें स्मेल आने लगती है। वैसा अगर आप खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा देर तक आप दही को रखोगे और वो फर्मेंट जैसा हो जाएगा, बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाएंगे, फिर आप उसको मीठा डाल के या चीनी डाल के उसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करके उसको पियोगे तो फायदे के बदले नुकसान करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा आप अगर दही को किसी हॉट डिश में डालते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म सब्जी में ऊपर से दही डाल देते हैं बिना उसको ठंडा किए, या बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसे हॉट ड्रिंक के साथ आप उसको ऊपर से दही डाल देते हो तो उसमें सारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे और आपको फायदे के बदले नुकसान होगा। तो इसलिए ये है कि दही को लेना है तो ठंडे वे में ही लेना है, उसको बहुत गर्म करके नहीं लेना है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है गर्म टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते, खासकर बहुत गर्म चीज़ में। हल्का गर्म हो तो चलेगा, मान लीजिए 40-50 डिग्री तक भी मैक्सिमम जाए तो चलेगा, पर यहीं आपको उसको अगर 80-90 डिग्री टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाए पानी के उतने लेवल पर अगर उसको डाल देते हैं तो वो नुकसान करेगा और आपको हेल्दी के बदले वो अनहेल्दी हो जाएगा। और ज़्यादा लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहने से वो अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और ख़राब बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का सेंसिटिविटी है तो वैसे लोग को थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूध ऐसी जगह से परचेज कर रहे हो जहाँ पे क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है या उस मिलावट होने का चांस है तो वो नुकसान करेगा, या ऐसी जगह से परचेज कर रहे हो जहाँ जानवरों को जो खिलाया जा रहा है उस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो जानवरों को अगर घास खिलाया जाता है, ग्रास फेड होते हैं, तो उससे ज़्यादा पौष्टिकता मिलती है। वो जानवरों को अगर आप दाने वगैरह खिलाते हो या चने वगैरह खिलाते हो या वो जानवरों को केमिकल्स दिए जाते हैं तो वो नुकसान करता है, उतना पौष्टिक नहीं होता, फायदा नहीं करता। तो नेचुरली ब्रेड काउस जो है और वो अगर घास खा रहे हो वैसे काऊ का अगर दूध से अगर दही बनाया जाए तो ज़्यादा हेल्दी है। हालांकि आजकल मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, पर अगर घर पर ये फैसिलिटी हो या गांव में ऐसी फैसिलिटी हो तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी उसको बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी दही को कैसे खाना चाहिए और किस तरह से वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी हो सकता है, किस तरह से खाने से वो ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा, ये हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।